पेशावर में 9 मई के वाकयात की वीडियोस की तस्दीक का अमल मुकम्मल। पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट तैयार। 9 मई वाकयात में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी, कामरान बंगेश, तैमूर जगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हुई। पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने पेशावर पुलिस की दरखास्त पर 9 मई वाकयात की वीडियोस और ऑडियो का तजज़िया किया। रिपोर्ट पेशावर के थाना शर्की की भिजवाई गई USB में मौजूद वीडियोस पर मबनी है। रिपोर्ट के मुताबिक सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया है। कामरान बंगेश की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही करार। रिपोर्ट 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 के दौरान मुकम्मल की गई। शादी का घर मातम कदा में तब्दीली। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में घर में सिलेंडर धमाका। दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। 11 जख्मी। लाशों और जख्मियों को पिम्स और सीडिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक गैस सिलेंडर धमाका घर में गैस लीकेज के बायस पेश आया। जोरदार धमाके से 4 घर जमीन बोस हो गए। धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आज़म का सिलेंडर धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा धमाका गैस लीकेज के बायस पेश आया है। रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। सुबह 7:20 पर धमाके की इत्तला आई। To the joint statement released in the immediate aftermath of the supposed Israeli recognition of Somaliland. The joint statement termed the recognition of parts of states a violation of the cardinal principles of the international law and the UN Charter and noted the Israeli actions' potential serious repercussions for the Horn of Africa region, the Red Sea region and for international security as a whole. पाकिस्तान का सोमालिया की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जद्दा में ICC उज़्र ख़ारजा काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ टूटंग है। इसराइली इक़दाम सोमालिया की तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत लाज़मी है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हकीकत को बदलने का हक नहीं रखती। ऐसे किसी भी बयान या अमल को कानूनी या सियासी असर नहीं हासिल होगा। अवामी वोट की बुनियाद पर इंतखाबात ही सोमालिया की तरक्की की अलामत है। फ़लस्तीन की आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत की हिमायत करते हैं। OIC ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने के नाम निहाद इसराइली इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत। सोमालीलैंड से मुतालिक इसराइली इक़दाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम ने कहा कि सोमालिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश को मुस्तरद करते हैं। सोमालिया की हुकूमत बातचीत करके खित्ते के ममालिक को मुत्तहिद कर सकती है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। नुमाइंदा तुर्की ने कहा कि इसराइल का नाम निहाद सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इक़दाम नाकाबिल कबूल है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की OIC के गैर मामूली इजलास में शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करने का हुक्म दे दिया। बरतानवी अखबार का दावा। बरतानवी अखबार के मुताबिक सीनियर अमरीकी फौजी हमले के मंसूबे के मुखालिफ हैं। सदारती मुशीर स्टीफन मिलर समेत कई एहलकार ग्रीनलैंड पर हमला करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन से पहले वोटर्स की तवज्जो हटाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड पर हमले से अमरीका और बरतानिया में इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में नेटो इत्तेहाद टूट जाएगा। डेनमार्क अमेरिका को ग्रीनलैंड तक मुकम्मल रसाई भी दे सकता है। ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका ईरानी आवाम की मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं वेनेज़ुएला के लोगों से प्यार करता हूँ। वेनेज़ुएला को दोबारा अमीर और महफूज बना रहा हूँ। जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं उनका शुक्रिया। सरबराह यूरोपीय यूनियन ने कहा कि यूरोप ईरानी मुजाहिरीन के साथ खड़ा है। मुजाहिरीन पुरतशद्दुद की मजम्मत करते हैं। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरों की शिद्दत में कमी। कई शहरों में सूरत हाल पर पुरअमन ट्रैफिक रवा दवा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहरों में अमवात की तादाद
65 हो गई। मरने वालों में 15 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। ईरानी पुलिस ने 2500 से जायद अफराद गिरफ्तार कर लिए। हुकूमत ने कहा कि पुरअमन एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं, फसादियों से सख्ती से निपटेंगे, इमलाक तबाह करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज तीसरे रोज भी बंद। ईरानी फौज का हर साजिश का मुकाबला करने का अज़म। कहा अमरीका और इसराइल ने फसादात की साजिश की। दुश्मन के नकलो हरकत पर नजर है, कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बाग़े जिन्ना कराची में पीटीआई का जलसा। नुमाइश चुरंगी पर पीटीआई कारकुनान जमा हो गए। कारकुनान की नारेबाजी, पुलिस का पीटीआई कारकुनान पर लाठीचार्ज। पुलिस ने नुमाइश चुरंगी पर जमा पीटीआई कारकुनान को मुंतशिर कर दिया। मज़ार कायद और अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बाग़े जिन्ना में आज जलसा जरूर होगा। हैदराबाद से कराची आने में 7.5 घंटे लगे। हमें जानबूझकर सुनसान सड़कों पर धकेला गया। पीटीआई को ग्राउंड में जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। पीटीआई कारकुनान कानून हाथ में ना लें, गाइडलाइंस पर अमल करें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीटीआई की जानिब से सिक्योरिटी प्लान पर अमल नहीं किया जा रहा। जलसे की इजाजत पहले दिन ही दे दी गई थी, उसके बावजूद इल्जाम नामुनासिब हैं। सड़कों पर रैलियों और जलसों से ट्रैफिक शदीद मुतासर हो रही है। हैदराबाद में दिए गए रूट पर अमल नहीं किया गया। सड़क पर किसी को जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी को कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम है कि ये ग्राउंड नहीं भर सकते। अब बयान दे रहे हैं कि सिंध हुकूमत ठीक काम नहीं कर रही, कराची की तरक्की की राह में हाइल मसाइल हल करेंगे। पानी चोरी से मुतालिक केसेस सुनने के लिए अदालतें बनाएंगे। कराची में पानी की कमी बड़ा मसला है। आज से सड़कों की तज़यीन और आराइश के काम का आगाज हो गया। कराची में 8,500 सड़कों की तामीर मुकम्मल की गई है। मुल्क को तारीकी की तरफ धकेला जा रहा है। हमारी हकीकी आज़ादी की जदोजहद जारी रहेगी। सेक्रेटरी एतलात पीटीआई सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिस तरीके से मुल्क चलाया जा रहा है वो सबके सामने है। मैशत नहीं चल रही, इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। देखना होगा हमारा मुल्क और कौम इस वक्त कहाँ खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असम्बली आमद। हंगामा राय की तहकीकात शुरू। IG पंजाब ने वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट मजीद कार्रवाई के लिए महकमा दाखिला को अरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट की रोशनी में दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। IG ऑफिस ने तहकीकात में पेशरफ्त के हवाले से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को भी आगाह कर दिया।